आज मैं आपको आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पे लाइव बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं BAMS, BHMS या BSMS, BUMS की अगर काउंसलिंग कराना हो तो, या कॉलेज कौन कौन से आते हैं काउंसलिंग में, उन अगर किसी कॉलेज में बॉन्ड है तो उसको कैसे देखते हैं या कितने का है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में बताने वाला हूँ। काउंसलिंग का रिज़ल्ट कैसे देखते हैं इसके बारे में बताऊँगा। मैं अनुराग कुशवाहा, BMS स्टूडेंट इन IIT जयपुर राजस्थान। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र अपने पीसी, लैपटॉप या फ़ोन में ओपन कर लेना है। फ़ोन में जो कुछ मैं भी अभी फ़ोन में ही बता रहा हूँ, और फ़ोन में जब आप ओपन करना तो डेस्कटॉप मोड जो होता है उसको ऑन कर लेना। फिर इसमें टाइप करना है www.8ccc.gov.in। इस साइट पे को सर्च करना है। फिर यूजी काउंसलिंग में जाना है। अब देखो ये मेन साइट जो आयुष मिनिस्ट्री का है वो ओपन हो जाता है। इसमें देखो कि काउंसलिंग स्कीम दी हुई है, काउंसलिंग शेड्यूल दिया हुआ है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंटली आस्क जो होते हैं वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यही ऑनलाइन सर्विस में आपको दी हुई है। न्यू रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट लॉगिन, अलॉटमेंट लेटर, ये 19 का है जो मॉपअप राउंड की है। यहाँ पे फाइनल राउंड जो मॉपअप राउंड हुई है उसका ये जो रिज़ल्ट है वो भी दिया हुआ है। अब मैं पहले जो एक काउंसलिंग की वीडियो बनाया हूँ, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन करके बनाया हूँ, उसमें बताया था कि काउंसलिंग स्कीम क्या होती है। सबसे पहले ये जान लो कि काउंसलिंग स्कीम काउंसलिंग कैसे कैसे होने वाला है, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या लगेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब प्रोसेस वाइज दिया रहता है। काउंसलिंग स्कीम में आपको बताया रहता है कि कौन से डेट में क्या होने वाला है, यानी कौन से डेट में रजिस्ट्रेशन कितने कितने के बीच में होगा, चॉइस फिलिंग कितने के बीच में चॉइस फिलिंग होने वाली है, और कितने से कितने बीच में आपको लॉकिंग करना होगा और रिज़ल्ट आएगा। इस सब काउंसलिंग स्कीम में डेट वाइज दिया रहता है और उसका टाइम भी दिया रहता है। फिर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, यानी कि कितने कॉलेज, जो भी कॉलेज काउंसलिंग में आते हैं उनके बारे में दिया होता है। जब भी आपको काउंसलिंग करना होगा, अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो सबसे पहले आपको ये जो काउंसलिंग का न्यू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सर्विस में दिया है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप काउंसलिंग स्कीम और काउंसलिंग शेड्यूल को ज़रूर देखना, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करना। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जैसे कि देखो, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे ना तो अभी कुछ नहीं होगा। अभी लिखेगा कि ओवर हो गया है, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन ओवर, मतलब कि ये 19 का है, अभी 20 का रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग स्टार्ट नहीं है, इसलिए ऐसा लिख रहा है। अब आप आ जाओ पहले पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जो है उसमें। जब पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट को आप ओपन करते हो तो इसमें आपको BAMS के कॉलेज आ जाएंगे जितने भी हैं। फिर अगर आपको BHMS का कॉलेज सेलेक्ट करना है तो BHMS का पे सेलेक्ट कर देना, जैसे ऐसे BHMS में शिफ्ट हो जाओगे। BSMS का देखना है तो BSMS का, और BUMS का देखना है तो BUMS पे क्लिक करके जा सकते हो। अब जैसे कि मैं जैसे BAMS के बारे में बता रहा हूँ, वैसा ही सब में है आयुष काउंसलिंग। अब देखो जिसमें भी ये ग्रीन टिक दिखा रहा है, जैसे कि शो बॉन्ड ग्रीन में है, नॉट अवेलेबल, ये बॉन्ड अवेलेबल, यानी कि जिसमें ग्रीन टिक है उसमें तो है बॉन्ड है, और उसको आप व्यू पे जा करके आप देख सकते हो कि क्या बॉन्ड में क्या कितना अमाउंट देना पे करना पड़ सकता है या क्या है। सबका अलग अलग रूल होता है कॉलेज का। आप अब इसमें जैसे कि किसी भी कॉलेज में, इसमें जो भी आपका कन्वीनियंट हो, जिस भी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो आप उसको व्यू, जैसे कि मान लो कि ये कोलकाता का JB रॉय है, इसको इसमें बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसको व्यू जाते करते हो, ऐसे ओपन हो गया। अब देखो इसमें कॉलेज नेम, एड्रेस, स्टेट पिन कहाँ पे है, एप्लीकेशन किससे है, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, एनुअल फ़ी कितनी लगेगी, हॉस्टल फैसिलिटी किसके लिए है, ये सब दी हुई है। आप इसको हर एक कॉल जो भी आपको फिल करना है काउंसलिंग के टाइम में, ऐसे डिटेल में आप देख करके उसके बाद ही फिल करना। NIA जयपुर के बारे में बता देता हूँ।
जैसे कि देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर राजस्थान, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट है, यानी कि 220 नंबर पे। ये देखो कि इसमें बॉन्ड अवेलेबल लास्ट ईयर नहीं थी, इसलिए इस साल नहीं शो कर रहा है। लेकिन आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो आप व्यू में जाओ, ऐसे ओपन हो जाएगा। फिर आप देखो नेम ऑफ़ कॉलेज दिया है, फुल एड्रेस दिया है, स्टेट कहाँ पे है, एफिलिएशन किससे है, फिर स्टार्टिंग सेशन क्या है, एनुअल फ़ी कितनी है, और हॉस्टल फैसिलिटी कितना है, मंथली इनकम जो इसका कितना फ़ी लगता है, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसमें और भी आप जो कुछ भी है इसकी साइट वगैरह पे देख सकते हो। ऐसे ही आपको हर एक कॉलेज के जिसको भी आपको जानना है ऐसे ही विज़िट करते हैं, ऐसे ही देखते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट कॉलेज जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, देखो सभी कॉलेज के सामने आपको लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट, ऑल इंडिया गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट के हैं गवर्नमेंट लिखा हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिखा है। अगर कोई प्राइवेट है तो प्राइवेट का भी आपको दिखा देता हूँ, प्राइवेट भी लिखा होगा। बहुत सारे कॉलेज के सामने ही लिख देता है ये ऑल इंडिया। देखो जैसे कि ये 162 पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट कॉलेज है। ये प्राइवेट के लिए आपको इसमें एडमिशन के लिए प्राइवेट का काउंसलिंग कराना पड़ेगा। अब आपको एक और कॉलेज जो दिल्ली का है, जैसे कि 113 पे जो है चरक ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक जो है संस्थान, न्यू दिल्ली। इसमें देखो इसमें भी बॉन्ड नहीं है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, और इसमें भी अगर आपको देखना होगा कि क्या क्या है, जैसे देखो इसका नेम ऑफ़ कॉलेज दिया है, कौन से एफिलिएशन का है, स्टेट कहाँ है, एस्टैब्लिश डेट दिया है, फ़ी कितनी है वो सब भी दिया है, जो हॉस्टल फैसिलिटी है उसमें कितना फ़ी है, किसके किसके लिए अवेलेबल है, ये सब इसमें दिया हुआ है। ऐसे करके आप जिस भी कॉलेज का जानना चाहते हो आप जा करके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में देख सकते हो आराम से। मैं BHU के बारे में आपको बता देता हूँ, जिसमें बॉन्ड है, लास्ट ईयर भी शो किया था। जैसे देखो कि 136 नंबर पे फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। इसमें बॉन्ड है। अब आप इसको व्यू पे जा करके आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हो। और जैसे देखो नेम ऑफ़ कॉलेज लिखा है, देखो जैसे कि नेम ऑफ़ कॉलेज लिखा है, फुल एड्रेस लिखा है, पिन कोड, स्टेट लिखा है, एफिलिएशन किससे है, कब एस्टैब्लिश हुआ था, कितना फ़ी है एनुअल, ठीक है, इसकी हॉस्टल फैसिलिटी कितनी है, मतलब कितना फ़ी है, या किसके किसके लिए, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए है कि नहीं। अब इसमें जो बॉन्ड है देखो, अब बॉन्ड में देखो जैसे लिखा है कि द अमाउंट ऑफ फ़ी टू बी रीइम्बर्स्ड इन द केस ऑफ कैंडिडेट रिज़ाइन आफ्टर द काउंसलिंग पीरियड, यानी काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद अगर कोई कभी भी कोर्स कंप्लीट से पहले छोड़ता है तो उसको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये इसका बॉन्ड है। इसमें अभी तो नहीं दिखा रहा है ऐसे सही से, लेकिन जब काउंसलिंग के टाइम में जब व्यू पे जाओगे ना तो आपको ये ग्रीन पे एकदम कॉशंस करके दिखाता है, हाईलाइट करके दिखाएगा कि बॉन्ड इसमें कितना का है, साफ लिखेगा। तो इस तरह से आप सभी कॉलेज को विज़िट कर सकते हो और देख सकते हो। अब मैं आपको, ये तो हो गया, ये था आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। अगर काउंसलिंग स्कीम में जाते हो तो देखो क्या होती है, ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। अब देखो जो लास्ट ईयर का था 1920 में, अब देखो जैसे रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कैसे है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग में कैसे जा रहा है, डेट दिया हुआ है। देखो फर्स्ट राउंड का है, सेकेंड राउंड का ये दिया है, और चॉइस फिलिंग लॉकिंग, सीट अलॉटेड में आपको प्रोसेसिंग कितना दिन लगना है, रिज़ल्ट किस दिन आना है, रिपोर्टिंग कब से कब तक करना है, ये दिया हुआ है। तो ऐसे ही आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड के लिए भी सब कुछ दिया रहता है। और इस साल ये तो 19 का है, लेकिन 20 का भी ऐसे ही आएगा। आप काउंसलिंग स्कीम में भी जाके देख लो, इसको भी डाउनलोड कर लो। अब देखो जैसे कि स्कीम, अब देखो आयुष का
कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाया हुआ है, कैसे आपको करना है। राउंड फर्स्ट में क्या होगा, सेकेंड में कैसे होगा, आप रिपोर्ट करते हो फिर क्या होगा, नहीं करते हो फिर क्या होगा, सेकेंड राउंड में फिर कैसे, सेकेंड राउंड अलॉटमेंट कैसे होगा, एंड होती है कैसे काउंसलिंग। ठीक है, ऐसे आप 20 में भी कर सकते हो। वैसे 20 का जब स्टार्ट होगा तो मैं फिर से लाइव वीडियो बना के आपको दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और सब कुछ के बारे में। फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में भी वैसे ही जाके पढ़ सकते हो। अगर कोई न्यूज़ आती है, तुरंत का न्यू कुछ चेंजेज आते हैं तो यहाँ पे शो होती है। अगर कुछ स्टार्ट होती है तो फिर आप फाइनल रिज़ल्ट में आप जाओगे ना तो यहाँ पे देखो कि आपको मैं दिखाता हूँ इसको PDF के फॉर्म में। यहाँ पे एक मॉपअप राउंड का जो रिज़ल्ट आया था उसका PDF ओपन करके वो बता रहा हूँ कि शॉर्ट देखो। सबसे पहले तो ये एब्रीविएशन दिया हुआ है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कि कौन से, जैसे कि AQA मतलब कि ऑल इंडिया काउंसलिंग गवर्नमेंट एड, AQG मतलब गवर्नमेंट हो गया, CUN मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट हो गया। ऐसे आप सभी कॉलेज में कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन से कैटेगरी का हुआ है, कौन सा कोर्स, ये सब देख सकते हो। अब इसमें अब एक आता है एक मैनेजमेंट सीट्स आता है, मैनेजमेंट कोटा आता है। जैसे कि इसमें देखो कि RV होम्योपैथिक कॉलेज जो लिखा है BHMS के लिए, यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा लिखा है। तो मैनेजमेंट कोटा मतलब कि प्राइवेट से हुआ है, इसमें आपको ज़्यादा फ़ी देनी पड़ती है तब इसमें एडमिशन होती है। आप जब प्राइवेट का काउंसलिंग कराते हो तब ये अलॉट होता है, और जिसके पास पैसे हैं वही प्राइवेट का काउंसलिंग कराएगा, क्योंकि प्राइवेट काउंसलिंग लगभग सिक्योरिटी मनी ही उसकी 1 लाख रुपए तक होती है, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। इस तरह से आप एक एक करके सभी चीज़ों में विज़िट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट्स में शो कर रहा है। ठीक है, और अगर आपको मतलब काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर दिए, अब रिज़ल्ट आने वाला है तो उसको कहाँ देखना होता है, ये अलॉटमेंट लेटर है वहाँ पे आएगा, आप वहाँ पे लॉगिन करके आप देख सकते हो। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अब मेरा एग्ज़ाम आने वाला है इसलिए वीडियोस कम आएंगे, हो सकता है कमेंट्स के रिप्लाई थोड़ा सा टाइम लगे देने में, इसके लिए सॉरी। लेकिन अब एग्ज़ाम आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग का मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसका रजिस्ट्रेशन का ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अब उतना जो एक रेगुलर पैटर्न पे आना चाहिए था वीडियो वो उससे नहीं आएगा, इसके लिए सॉरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कमेंट्स करके ये भी बताना कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ लेना, सोशल मीडिया पे पूछ लो या यहाँ यूट्यूब पे कमेंट्स करके। जब मेरे को टाइम लगेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा।